हमको मिलेंगे सर इधर श्री अमड़ा जो है आइए कहाँ दोनों केस की आप लोग मजाक कर रहे हो। 12:30 बजे हमको खत्म कर लेने के बेटा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ है आपके? आप लोग बेवकूफ समझ रहे हो आयोग को? 2 मिनट में बुलाइए। नहीं तो आपके डीसी कहाँ है आपके? आ रहे हैं सर और एसपी कहाँ है? दोनों बुलाइए दोनों को। बुला के लाइए ना। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि घटना के कुछ समय बाद ही पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही है, लेकिन इसके बाद भी राज्य में जुर्म के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले अंकिता पेट्रोल कांड और अब नाबालिग आदिवासी की हत्या। इसको देखते हुए राष्ट्र बाल संरक्षण आयोग ने दुमका की डीसी और एसपी को नोटिस भेजा। नोटिस में इन दोनों से दुमका में अरमान अंसारी नाम के व्यक्ति, जिसने नाबालिग आदिवासी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे पेड़ पर लटकाने की घटना को अंजाम दिया, इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी गई। इस बीच आज यानी सोमवार को राष्ट्र बाल संरक्षण के अध्यक्ष प्रियांक कानगुंगो दुमका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक कार्यालय में ना तो डीसी पहुंचे थे और ना ही वहां पर एसपी मौजूद थे। इस पर आयोग अध्यक्ष कार्यालय में मौजूद अधिकारियों पर जमकर बरसे, साथ ही उन्हें फटकार लगाते हुए डीसी और एसपी को बैठक में जल्द से जल्द बुलाने का आदेश दिया। आप भी देखिए वीडियो। आप मजाक कर रहे हो सुबह से। सर आ रहा है सर, वो जाम में बैठे हुए थे सर। कहाँ जाम में बैठे? सारे जाम हमको मिले हैं। सर इधर श्री अमड़ा जो है आइए कहाँ दोनों केस की आप लोग मजाक कर रहे हो। 12:30 बजे हमको खत्म कर लेने के बेटा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ है आपके? आप लोग बेवकूफ समझ रहे हो आयोग को? 2 मिनट में बुलाइए। नहीं तो आपके डीसी कहाँ है आपके? आ रहे हैं सर और एसपी कहाँ है? दोनों बुलाइए दोनों को। बुला के लाइए ना। मैं आपको दोनों घटनाओं के बारे में अलग अलग बताऊंगा। पहली घटना जो लगभग 10-12 दिन पूर्व हुई थी, जिसमें बच्चे को जलाकर मार दिया गया था। हम उस परिवार से मिले। हमको ये पता चला कि परिवार के पूरे सदस्यों के स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं। बच्चे के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी पुलिस ने जानकारी एकत्रित नहीं की है। हमने ये जो प्राइमा फेसाई हमको प्रतीत हुआ, इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियां हैं, हमने अधिकारियों को उससे इंगित कराया है। प्रथम मामले में जो एक्यूज्ड है उसके रूट्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पे प्रॉपरली पुलिस को नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कब से रह रहा था। ये सब जानकारियाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि बाहर के लोग यहाँ आकर एडोलेसेंट एज की लड़कियों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, बहकावे में भी ले रहे हैं। इन दोनों केसेस से ये बात समझ में आती है। इसलिए हमने बोला है कि सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी इंक्वायरी की जाए। हमारे संज्ञान में ये भी तथ्य आया कि जो बच्चे की मृत्यु के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई, उसमें भारत के बाहर के भी कुछ संगठनों का हाथ हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। हमको ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस इसकी जांच करने में अक्षम है, इसलिए हम उच्च जांच एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करेंगे। इसी क्रम में जो दूसरा मामला था, जिसमें हम पीड़ित से मिलने के लिए गए, पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए गए, उस पीड़िता की पेड़ पे लटकी हुई लाश मिली थी। हमको दुर्भाग्य से उसके माता पिता से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हमने एक दिन पूर्व प्रशासन को ये जानकारी दी थी। हमारी कल रात में भी प्रशासन से बात हुई थी, हमारी आज सवेरे भी प्रशासन से बात हुई थी। उसके माता पिता से मिलने के लिए हमने आग्रह किया था कि चूंकि हमको 2 मामलों की जांच करनी है, अगर उनके माता पिता दुमका में हों तो उनसे हमारी भेंट यहीं हो जाए। प्रशासन ने हमको ये अवगत कराया कि मृत्यु के पश्चात के कुछ रिचुअल्स हैं जिसके लिए परिवार गांव पे रहेगा, इसलिए हम गांव तक गए थे। वहां पता चला कि माता पिता गांव पर नहीं है।
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन को इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि आयोग जो बच्चों के अधिकारों का कस्टोडियन है, अगर बच्चे के माता पिता से मिलने आ रहा है तो बच्चों के माता पिता से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। दूसरे मामले में बच्चे के बायोलॉजिकल फादर के बारे में भी पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, जो दूसरा मामला है जहां बच्ची की प्रेग्नेंट अवस्था में लाश लटकी हुई मिली है, उसके बायोलॉजिकल फादर कहीं और रहते हैं। उस मामले में भी जो आरोपी है, उस आरोपी के रूट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसाई हमको गड़बड़ मिली है, वो ये मिली है कि उसकी माँ, जो कि घटना में शामिल हो सकती है, जो एक्यूज्ड है, क्योंकि पुलिस की जो नरेशन है वो ये कहता है कि रात में उसकी माँ से उसकी बातचीत हुई, पर उसकी माँ को अभी तक डिटेन नहीं किया गया। हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगर माँ जांच में सहयोग नहीं कर रही है तो उसको डिटेन किया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए, रिमांड मांगा जाए, लेकिन मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। फिलहाल के लिए हमने ये निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा हमको ये जानकारी मिली है कि गर्ल्स स्कूल के आसपास शोहदे खड़े होते हैं, लड़कियों को आने जाने में परेशान करते हैं। हमने उस मामले के लिए बोला है कि इस सारी चीज़ों को प्रशासनिक पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करके ठीक किया जाए। हमको ये भी जानकारी मिली कि युवा अवस्था के लड़के, खासतौर पर एडोलेसेंट लड़के, नशे का सेवन यहाँ पे भारी मात्रा में करते हैं। कफ सिरप्स के रूप में हमने निर्देशित किया है डीएम को कि 133 सीआरपीसी के आदेश देके ऐसी सभी दवा दुकानें जहाँ पे नशे का सामान मिलता है, उनके ऊपर सीसीटीवी की निगरानी करवाई जाए। हमने ये भी बोला है कि स्कूलों के आसपास से पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की, तंबाकू की दुकानें जहाँ सौदागर्दी होती है उनको हटाया जाए, और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट की हम अब डिमांड करेंगे। इन बाकी पहलुओं पर स्थानीय प्रशासन से बाकी रही इस मुद्दे की बात कि लड़कियों को किशोर अवस्था में बहका के, फुसला के, दबाव दे के, जबरदस्ती अगर यौन शोषण के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट की तरह हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड तो नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हम उच्च जांच एजेंसियों को रिकमेंड करने वाले हैं।